यदि आप सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ाई करते हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो, तो ये वही तरीका है। प्रश्न में ही आंसर को इनबिल्ट कर दीजिए, जिससे कि अगर एक बार याद हो जाए तो ना आप भूल सकें ना कंफ्यूज हो सकें। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग जीएस टॉप 20 क्वेश्चन के सेकंड क्लास पर आज पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम सभी लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। और तरीका ऐसा रहेगा कि दिल को छू जाए, याद हो जाए, और ऐसा ट्रिक आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा। और आज किस पर टॉपिक रहेगा, ये जो आप सभी लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं उसी का MCQ है। आप सभी लोग जो पढ़ते हैं देखा तो जाए कि कितना फ़ायदा हो रहा है। सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। अब देखिए, अगर आप लोग जिसको ट्रिक अच्छा नहीं लगता है उनके लिए तो ठीक है, आप ऐसे देख लें, लेकिन अगर फिर अलग अलग करके याद किए हैं तो लोथल भी लगेगा, कालीबंगा भी लगेगा, राखीगढ़ी भी लगेगा। और हो सकता है कि कौनों में तुक्का लगाए के सोच साँच के कि मतलब हाँ अच्छा यही कालीबंगा आंसर हुई, ठीक, लेकिन गलत हुए कि पूरा पॉसिबिलिटी रही, सेवर्टी नहीं रही। लेकिन अगर ये आप लोग लोथल को क्या पढ़ लिए होंगे, गोथल, क्या पढ़ लिए होंगे, गोथल, तो आपको कोई कितना भी बार कंफ्यूज करें, भूलवाए, आप भूल नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है लोथल और यहाँ लिखा है गोथल। तो आप यहाँ से गा से उठाएंगे और एक ही राज्य का नाम ऐसा मिलेगा जो गा से रहेगा, अर्थात गुजरात। इसलिए आप सभी लोग लोथल को अब क्या बोलेंगे, गोथल। अगर बिना कंफ्यूजन के आंसर निकाला चाहते हैं तो अब लोथल को गोथल बोलेंगे, अर्थात सही आंसर आपका लोथल है। कालीबंगा को हम लोग क्या बोलते हैं, कालीबंगा राजा, ठीक, साउथ मूवी में एक बंगा राजा है। राखीगढ़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, राखी हरिगढ़ी, अर्थात हरि से हरियाणा और राज या राजा से राजस्थान। यही वो तरीका है कि आप एक बार पढ़ें तो ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब ये कौन सा किसका गलत है। अब देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यहू सही है। लोथल अभी हम लोग पढ़े हैं, गुजरात अर्थात गोथल, यहू सही है। कालीबंगा हरियाणा, ये भी सही है। रोपड़ पंजाब, ये भी सही है। जब अलग अलग करे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आपको सब सही लगेगा कि इसका यहू है। लेकिन आप सभी लोग अगर यदि क्या पढ़े होंगे, आलम उपगीरपुर, जैसे आलमगीरपुर सबको पता रहता है कि अच्छा ये हड़प्पा सभ्यता कोई एक स्थल है, ठीक, या सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक। तो आप सभी लोग आलम उपगीरपुर अगर बार बार बोलें तो कोई दिक्कत है। और आलम उपगीरपुर और ऊ और पा से आप सभी लोग स्मार्ट हैं ही कि बिना कंफ्यूजन के आंसर निकले क्या, उत्तर प्रदेश। लोथल को आप लोग क्या बोलते हैं, गोथल, और गा से यहीं गुजरात निकलेगा। लेकिन कालीबंगा को क्या बोलते हैं, कालीराज बंगा या कालीबंगा राजा, जो आपको बेटर लगे, ठीक। तो राज से राजस्थान होगा, अर्थात ये हरियाणा नहीं होगा। और रोपड़ को क्या बोलेंगे, रोपंजपड़ या रोपड़ जॉब, ठीक, रोपड़ जॉब, और जॉब या पंज से आपको पंजाब बिना कंफ्यूजन निकलेगा। ये सब याद कैसे होगा, क्या होगा, इसको आपको कम से कम कितने बार, एक बार नोट्स बनाए ही होंगे और उसके बाद 4-6 बार रफ पर लिखेंगे, तो वो एक बार जैसे हड़प्पा बोलते हैं और हम लोग अब हड़प्पाग बोलते हैं, तो यह हमेशा निकलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, और इसका सही आंसर क्या होगा, कालीबंगा, ठीक, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में। अब आद्य मतलब क्या होता है, यहाँ पर इतना समझेंगे कि इस समय में लेखन तो पद्धति थी, लेकिन आज तक वो पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक में इसको डाला गया। सिंधु सभ्यता को याद कैसे रखेंगे, जो अब अभी तक आप सभी लोग सिंधु सभ्यता पढ़े हैं मत पढ़िए, क्या पढ़िए, सिंधु आद्य सभ्यता बोलिए, क्या बोलेंगे, सिंधु आद्य सभ्यता, क्या बोलेंगे, सिंधु आद्य सभ्यता, यहाँ पर बोलिए, क्या बोलेंगे, सिंधु आद्य सभ्यता। बार बार आप क्या बोलेंगे, सिंधु आद्य सभ्यता। आद्य से यहीं आपको बिना कंफ्यूजन के निकलेगा आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक। और प्राग ऐतिहासिक काल मतलब यहाँ पर लेखन पद्धति भी थी और पढ़ा भी जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखिए, अब आप सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑप्शन रिमूव वाला अप्लाई करते हैं, कहते हैं चावल तो ना हुई, बाजरा तो ना हुई, लेकिन यहाँ जाए के 50-50 में फंस जाते हैं कि गेहूँ लागत है, जवो लागत है।
लागत है कि ना लागत, और लागत तो बहुत ही कुछ है, लेकिन वो दिक्कत हो जाता है। अगर गेहूँ लाग गए तो दिक्कत, जौ लाग गए तो दिक्कत, कन्फ्यूजन में रहें तो दिक्कत, तो दिक्कत ही दिक्कत है। ओके, दिक्कत करे आवे थोड़ा अगले लेवल पर चलते हैं। प्रश्न से ही पूछा जाए भाई साहब आंसर क्या है, क्योंकि सिलेक्शन महाकुंभ के मेन उद्देश्य यही है कि प्रश्न भैया खुद ही बखुद बताओ कि आंसर क्या हुई। हम लोग काहे से पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। अब क्या है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, अनाज के पास जाओ भैया क्या है, में तो कुछ मिलत है। अब देखें अनाज में जा से पूछें, और जा में कौनो है, एक जौ है और बाजरा भी है, इसीलिए हमने ये ऑप्शन भी लिख दिया है। अब इतना तो आप लोग स्मार्ट है ना कि चावल और बाजरा ना है, खाली कन्फ्यूजन कहाँ हुए थे, गेहूं और जौ में। तो जब ये प्रश्न के पास जाएंगे तो यहाँ जा से इतना तो पूछ ही लेंगे कि भाई साहब क्या मिल रहा है, जौ, ठीक। और अगर यूं से ये दोनों कन्फ्यूजन आवत है तो एक नया नाम है बदल दिए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाजौ था, बस जा हुआ जो ऐसो भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन पंच का नाम ही ऐसा कर दीजिए अनाजो। देखिए जिसको सीधा सीधा आता है वो ऐसे करे बिना कन्फ्यूजन के। ये तरीका उनके लिए है जो कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ, ठीक। नहीं बाद में ऐसा कहें ये तरीका वो तरीका हर एक जगह। तो देखिए उद्देश्य वही है। आगे बढ़ते हैं। अब यह है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, ये भी सही आंसर। अब देखिए सर्वप्रथम कौन सा धातु का प्रयोग किया था, इसमें भी इसका सही आंसर लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, स्वभाव लागत है, कौन सा है। अब यहू के कन्फ्यूजन दूर करा चाहते हैं तो यहू का वही तरीका है। प्रश्न भाई साहब के पास चलेंगे, हम लोग पूछेंगे भैया क्या हो, तो अब अनाज वाले में अगर तरीका लगा चुका है तो धातु वाले में लगा ले हैं कि कहूँ से कुछ मिलत है। आप देख लें कौन सा पहला धातु, ता भाई साहब यहाँ है और ता यहाँ है, अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। और मैक्सिमम सबको याद भी है, पता भी है कि तांबा ही है, लेकिन अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो थोड़ा यहाँ गोला झोला कह सकते हैं, ऐसे गोला यूँ कह ले, यूँ कि ता कह के हम रिलेट किए थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पहले तो एका जान लिया जाए कि ये भीमबेटका यहू पूछ लिया जाता है, ये कहाँ लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर है इसका, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। याद कैसे रखेंगे, अब इसी प्रश्न में ही मध्य का साउंड निकलना चाहिए, तो भीमबेटका को क्या बोलेंगे, भीमध्य बेटका। देखिए ये पहला स्टेप है मध्य प्रदेश याद करने का, इसको क्या बोलेंगे, भीमध्य। जो आप भीमबेटका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भीमबेटका बोलते हैं, इसको बोलेंगे भीमध्य बेटका, ठीक। ये तो मध्य प्रदेश हो गया। अब इसका सही आंसर क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र। अब यहाँ से क्या करेंगे, शैल उठा लेंगे और क्या बोलेंगे, भीमध्य शैल बेटका। बस ये याद कैसे होगा, 4-6 बार लिखेंगे, और नहीं तो इसको भी याद करना पड़ेगा, तीनों 4-6 बार लिखेंगे, याद भी होगा, भूलेंगे भी, कंफ्यूज भी होंगे। लेकिन अगर एक बार ये याद हो गया कि भीमध्य शैल बेटका, अब यहाँ मध्य से मध्य प्रदेश और शैल से शैल चित्र निकलेगा। आपको जिसको ट्रिक अच्छा लगता है वो ट्रिक फॉलो करेंगे, और जेका सीधा सीधा अच्छा लगा तो सीधा सीधा, ठीक। अब कोई वो नहीं रहेगा। अब अगला क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक। तो इसका सही आंसर ये है। आप लोग इसका क्या करेंगे, अब देखिए आप सभी लोग इसके पहले हैबिचुअल हो जाए। ये सेकंड लेवल का जो न्यूटन के 4th लॉ है, किसका, 4th लॉ के सेकंड स्टेज में ये जाएंगे तब समझ में आएगा। और जो लोग कहते हैं हमें तरीका नहीं चाहिए, वो लोग भाई आप यही करो, क्या दिक्कत है। आपो लोग बतावें कि इसका तरीका चाहिए क्या चाहिए, कि सब में बता ही दिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला देखिए, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, ठीक। अब इसको तो कोई कौनो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ये सुमेरियन सभ्यता पढ़वे ना किए, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। हमेशा जहाँ सिंधु घाटी पढ़ते हैं वहीं हड़प्पा रहता है, और जहाँ हड़प्पा रहा था वहाँ सिंधु घाटी रहता, तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था, तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग बताओ। रोपड़ है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या है, कोई लोग का आप देखो जो कितनों बार पढ़े होंगे, यहाँ कालीबंगो थोड़ा थोड़ा लगत हुई, मोहनजोदड़ो भी लगत हुई, हड़प्पो लगत हुई, रोपड़ो लगत होगा ना। आप सभी लोग खुद से करिए जज, तभी ये तरीका का वैल्यू समझ में आएगा। देखिए, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक पर, कैसे याद करेंगे। और ट्रिक बहुत सिंपल है। आप सब लोग के, अगर जो लोग समझ चुका है उनके लिए तो बहुत अच्छा, जो लोग ना समझते, ना फॉलो करते, उनके बस समझ के थोड़ा सा फेर है, ठीक।
ठीक, तो इसलिए अपना थोड़ा लेवल बढ़ाएं और इसको समझें। अब देखिए हम लोग मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं, मोहन पाकजोदड़ो, अर्थात यहाँ से हम लोग का निकलत है पाकिस्तान, तो इनमें कोनो रिलेट है, यहाँ से कोनो रिलेशन नहीं, अर्थात ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक, अब यहाँ हम चलते हैं विशाल स्नानागार पूछ रहा है, और इससे प्रश्न संबंधित एक यही पूछे जाता है कि बहुत ही हिट क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार। अब देखो स्नानागार भी बहुत लंबा चौड़ा वर्ड है, शब्द है, और विशाल भी लगा हुआ है। तो हम लोग जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने शब्द हैं, जितने स्थल है, तो ओमेहे दुइये थी ऐसा है कि विशाल और बड़ा है। एक मोहनजोदड़ो है, एक आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर। ठीक, लेकिन अगर देखा जाए तो चर्चा में दुइये आवत है। कौन कौन सा आता है? एक मोहनजोदड़ो आता है और दूसरा क्या आता है? हड़प्पा आता है। ठीक, अब इन्हीं दोनों में से पूछ ले भाई कि अगर विशाल स्नानागार मिला है तो विशाल कहाँ पर रही, बड़ा कौन है? हड़प्पम का अक्षर है 1 2 3 4, और मोहनजोदड़ो में 1 2 3 4 5 6। ये आगे आपको अक्षर वाला भी ट्रिक मिलेगा, जो बड़ा रहेगा वो बड़ा और जो छोटा वही छोटा है। ठीक, तो ये तरीका होगा कि मोहनजोदड़ो ये बड़ा है, ये वो बड़ा, और नहीं ऐसा है तो इसके लिए भी क्या करेंगे आप लोग, इसको क्या पढ़े हैं? मोहन पाकजोदड़ो, और पाक के साथ में हिम और जोड़ दिए हैं, मोहन पाक याद हो चुका है, अब मोहन पाक विशाल जोदड़ो, बस, या बड़ा जोदड़ो, समझ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? ठीक, चलते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अभी आप सब लोग क्या हुआ है, क्या पढ़े हैं? मोहन पाक विशाल जोदड़ो या बड़ा, तो पाक से कहाँ निकल के आएगा? पाकिस्तान। ठीक, तो यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सही आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? वही अगर तरीका जो आपका ये वायरल हुए हैं, आपके सर, आपका भाई या आप सब जो वायरल हुए हैं, आपका यही वीडियो है जिस पर 2 लाख व्यूज गया, आप सब लोग देख सकते हैं। बहुत आप सबका अच्छा प्यार लगा है और ये तरीका तो हिट है। आने वाले दिनों में हर एक टीचर फॉलो करेंगे और ऑल ओवर इंडिया तो लागू होगा। तो अभी ज़्यादा नहीं बोलते हैं क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब सब देखेंगे, और अगर अभी फॉलो कर लेते हैं तो लोगों से आगे हो जाएंगे। नहीं, जब वो लोग भी फॉलो करेंगे, आप भी फॉलो करेंगे तो बराबर रहेंगे, तो जल्दी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जब कोई और नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप आगे जा रहे हैं। ठीक, ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? अगर देखो ऐसे नहीं पढ़े हैं, हमारा वाला तरीका अपना नहीं फॉलो किए हैं, कालीबंगा पढ़े हैं, हड़प्पा, लोथल, आलमगीर, कन्फ्यूजन बनना निश्चित है कि ये लगेगा कि कौन सा लगेगा। लेकिन अगर इसको क्या पढ़े हैं? कालीबंगा राजा या बंगा राज। ठीक, हड़प्पा को क्या बोलते हैं? हड़प्पा अर्थात पाकिस्तान, लोथल को गोथल अर्थात गुजरात, आलम उपगीरपुर अर्थात ऊ और पास है उत्तर प्रदेश। अब बिना कन्फ्यूजन के अगर चाहता आंसर निकले तो तरीका यही है, क्या होगा? हड़प्पा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? अभी सब देखें इतना, कालीबंगा राजा, रोपड़ के रो पंजपड़ पढ़े हैं या रोपड़ जाप पढ़े हैं, पाटिल पुत्र लोथल के गोथल, यही एक है जो उन्हें मिट्रिक ना बैठे थे और ना पढ़े हैं, तो अर्थात इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग या चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? नवपाषाण, ताम्रपाषाण, पूरा पाषाण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। और हमें तो कोई नहीं वाला ना, इनमें से सभी वाला ज़्यादा लागत है। कैसे ऐसा पढ़ रहे हैं कि कन्फ्यूजन बना है कि कौन वाला है? तो देखो इसका तरीका और सही आंसर यह है ताम्र। और हम लोग क्या करते हैं? ताम्र उठाएंगे या ताम उठाए लें, सीधा सीधा खाली ताम और इतने से रिलेट है, तो इसको क्या बोलेंगे? कैल्कोलिथिक। अब देखो इतना बड़ा वर्ड है, अगर ये याद हो जाते, समझ जाते हैं, तो यहीं में ताम भी जोड़ दें या ताम्र जोड़ दें, कोई दिक्कत है, कोई घाटा है? तो अब इसका नाम ही रख देंगे कैल्को ताम्रलिथिक युग। क्या बोलेंगे बार बार? कैल्को ताम्रलिथिक युग। और अब यहीं से जब ये फिट हो जाए इसी बीच में, तब यहीं से कन्फ्यूजन बिना निकली ताम्रपाषाण युग। और एक इसका दुई नाम है, क्या है? चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? चालको ताम्रलिथिक युग। बस याद कैसे होगा? 4-6 बार लिखना पड़ेगा। अलग अलग करेंगे तब भी याद करना पड़ेगा, यहाँ भी याद करना पड़ेगा, यहाँ भूलत रहे, कन्फ्यूजत रहे, 4-6-10 साल लगावत रहे। यही एक तरीका है कि एक बार 2 बार समय देते हैं, थोड़ा समय देकर याद करते हैं, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। अब देखिए भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? हड़प्पा का भारत में पूछ रहा है भैया, देख ले। अब धौलावीरा को क्या पढ़े हैं? यहाँ हम लोग गौलावीरा पढ़ते हैं। और गुजरात में कालीबंगा राजा राजस्थान, लोथल गोथल गुजरात, हरी राखी को गढ़ी को क्या बोलते हैं? राखी हरिगढ़ी। और ये भारत में सबसे बड़ा है, इसका सही आंसर है।
तो इसका सही आंसर जानने के लिए आपके वो सेकंड स्टेज में चलना पड़ेगा। आप सभी लोग पहले फर्स्ट स्टेज के हैबिचुअल हो जाए, मतलब न्यूटन के फोर्थ, तब बड़े वाले पर ले चले। नहीं वही होगा कि बीची के मंत्र जनते हैं ना, सांप के मुंह में हाथ डालते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अभी इसके काम चलाएं, आगे ये तरीका भी बता दिया जाएगा। ठीक, अगला है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसका पूजा करते थे? सही आंसर है पशुपति का। तो कैसा, ये देख लीजिए, न्यूटन फोर्थ लॉ सेकंड स्टेज। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? पशुपति की। याद कैसे रखेंगे इसको, अभी अपने हिसाब से देख लीजिए, आगे याद कर। अब देखिए धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो इसको अभी हमने जस्ट पहले क्या पढ़ाया है, धौलावीरा को क्या बोलेंगे हम लोग? बार बार गौलावीरा, और गा से बिना कन्फ्यूजन के यही एक तरीका है जो निकलेगा गुजरात। अभी धौलावीरा को और मॉडिफाई किया जाएगा, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए ये कहाँ, हाँ चलिए आइए, अब आप सभी लोग सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अगर आप सभी लोग सीधा सीधा याद किए, कुछ लोग को तो याद भी होगा, ऐसा नहीं कहते हैं सब, लेकिन मैक्सिमम कन्फ्यूजन बना रहता है। तो अगर सीधा सीधा करेंगे तो ऐसे करेंगे, और फिर कहीं एक इधर उधर हुआ तो सब गड़बड़। लेकिन अपना तरीका क्या है, हम लोग क्या फॉलो करते हैं? देखिए मांडा को हम लोग क्या करते हैं? जांडा पढ़े हैं। दैमाबाद को क्या बोले हैं? दैमहाबाद। कालीबंगा राजा। ठीक, राखी हरिगढ़ी। अब बताओ, अगर ये याद है तो बिना कन्फ्यूजन के निकली आंसर कि ना निकली, सभी आप लोग बताओ। अब ये जांडा अगर यहाँ लिखा है तो अब जा से कौनो ऐसा राज्य बताओ जो होगा कहीं, क्या होगा? जम्मू कश्मीर। तो यहाँ मांडा वाला जांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद को दैमहाबाद, और माँ और हा से क्या निकलता है हम लोग का? महाराष्ट्र निकलता है। और कालीबंगा राजा अर्थात राज्य से क्या होगा? राजस्थान। राखी हरिगढ़ी, हरि से क्या निकलता है? हरियाणा। बाकी अब समझ चुके हैं, बार बार वही चीज वर्ड रिपीट करना अच्छा नहीं है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? अब आप लोग बहुत पढ़े होंगे, अब आप खुद जो लोग पढ़े होंगे आप अपने आप को खुद से जज करिए कि क्या बिना कन्फ्यूजन के आंसर निकल पा रहा है कि इसका आंसर यही है, कि सही आंसर कालीबंगा ही है। ये कन्फ्यूज ही हम आपको कर रहे हैं, सही आंसर कालीबंगा नहीं है, फिर है क्या? आप लोग बताओ, निकला बिना कन्फ्यूजन के? मैक्सिमम लोग का नहीं निकलेगा। ठीक, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? धौलावीरा। याद कैसे रखेंगे कि बिना कन्फ्यूजन के निकले? आइए देखते हैं। याद यहाँ भी करना पड़ रहा है दोनों जगह, बाद में एक मत करना कि याद तो करने पड़े। देखिए धौलावीरा को भी हमने आपसे क्या बोला था कि गौलावीरा बोले, ठीक, लेकिन अब उसका और अपडेट करिए। अब आप लोग जैसे होते नहीं हैं, आ से अनार जान गए तो छोटा बड़ा पढ़ाए, फिर 2 लेटर जोड़ के, फिर शब्द, फिर वर्ड, ऐसे ही आपको हम बढ़ाएंगे। ठीक, अब देखिए धौलावीरा, अभी तक गौलावीरा पढ़े थे, क्या पढ़े थे? गौलावीरा। अब देखें यहाँ से काम थोड़ी नहीं, इतने थोड़ी नहीं सिलेक्शन होगा। अब इसको गौलावीरा को क्या बोलेंगे? गौला 3 वीरा, ऐसे लिख लेंगे एज इट इज, जैसा हम कह रहे हैं, गौला 3 वीरा, बस खत्म। क्या बोलेंगे अब धौलावीरा को? गौला 3 वीरा। अब यहाँ से गा से गुजरात बिना कन्फ्यूजन के निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा? गुजरात। और 3 से आपको यही निकलेगा कि ये 3 भागों में विभक्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अभी हम लोग मांडा को क्या पढ़े थे? जांडा, अर्थात जम्मू कश्मीर। हम यार सर्वे ना दिखा था, ना देखी, क्योंकि वहाँ आपने मांडा पढ़ा था, और यहाँ क्या है? मांडी। ठीक, क्या पढ़े थे? वहाँ मांडा को ये जांडा पढ़े थे। अब साथ में इसको लेकर चलेंगे दोनों, नहीं हमेशा कन्फ्यूजन होगा। और जा से जम्मू कश्मीर, ठीक, और यहाँ मांडी है। इसके लिए क्या करेंगे? देखो, अगर आप लोग सीधा सीधा याद करना चाहते हैं, क्या करेंगे? मांडी उत्तर प्रदेश में, खत्म। तरीका चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे? माँ बोलेंगे, माँ क्या है? उपंडी, माँ उपन, माँ उपडी या माँ उपंडी, मतलब राइमिंग के हिसाब से कुछ कह ली। मांडी को क्या बोलेंगे? माँ उपंडी, ठीक, या उपमांडी, या क्या बोलेंगे? सबसे अच्छा तरीका क्या है? उपमांडी। मांडी को क्या बोलेंगे? उपमांडी, ठीक। यहीं से ऊ और पास है उत्तर प्रदेश, और मांडा को जांडा। जब जब ये दोनों पढ़ेंगे साथ ही में पढ़ेंगे, अगर चाहते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो तो यही तरीका है, अन्यथा कन्फ्यूज होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताओ। तांबा, सोना, चांदी। और तांबा तो धातु पहले में पा चुका है, खोजे कैले हैं, तो इसका आंसर तो ये होगा नहीं। चांदी सोना यहू बहुत पुरान लागत है, लेकिन लोहा जो है यही सबसे
लास्ट में है आया है, जो वर्तमान में ज़्यादा है, इसलिए ये लोहा क्या नाम है अभी वहाँ में हड़प्पा कालीन में नहीं प्राप्त हुआ। अभी इसका भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, यहाँ से आपको धातु की नहीं प्राप्ति से लेके इसी में ट्रिक छुपा हुआ है, लेकिन नहीं बताएंगे, नहीं आप लोग कहेंगे कि हर एक जगह ट्रिक ही डाल देते हैं, कुछ भाई बंधु को नहीं भी अच्छा लगता। इसलिए इसको याद करिए, जब आप लोग रेगुलर हैबिचुअल हो जाएंगे सब बताया जाएगा, आप निश्चिंत होकर पढ़ें, मस्त होकर। लेकिन हाँ, आपको अगर सफलता लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो संघर्ष और त्याग करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई। हाँ, बस ये है तरीका अलग हो सकता है कि जो लोग कोई चीज़ इतने लंबे में एक वर्ड कर रहे हैं, आप इतने में कर सकते हैं। हाँ, बस ये हो सकता है, लेकिन आप सोचे बिना मेहनत बिना उसके तो संभव नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जितना भी हड़प्पा कालीन मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे, जो बहुत ही, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में एक बार नहीं ना जाने कितने बार आए हुए वही क्वेश्चन थे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है अच्छा लगा होगा। ये आप सभी के लिए व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, करियर संबंधित कोर्स कुछ भी, और आप कंटिन्यू क्लास देखें तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा और अगला किस पर टॉपिक पर क्लास चाहिए, और शेयर वहीं करना है कहाँ पर, रोना धोना जादू टोना, जहाँ तक हो सका तो जेके सिलेक्शन दिलाए दें, और थोड़ा हमें भी उत्साहवर्धन मिलता है। और पहली बार आप आए हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ना गुजरे और लोगों की तरह 8-10 साल, तो बेल आइकन हिट कर लें, तरीका फॉलो करिए। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर आपको सारे क्लासेज बिना कन्फ्यूजन के मिलते रहेंगे, और क्यूज सब आपको इसके मिलते रहते हैं। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।